तस्वीरों को देखने के बाद दो ही चीजें लगती हैं प्रेम कुमार जी, आपसे पूछ रही हूँ, दो ही चीजें लगती हैं। या तो नीतीश कुमार इस बात का उनको एहसास ही नहीं है कि वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं लगता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 साल से, वो उन्हें पता है कि राष्ट्रगान जब बजता है तो किस तरह से खड़े होना है, बात नहीं करनी है। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि नीतीश कुमार को अब एहसास ही नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं, कब क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं। दोनों में से क्या लग रहा है आपको? देखिए, दोनों में चाहे जो स्थिति, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं तो नहीं मानता कि वो बीमार हैं, लेकिन मान लीजिए बीमार भी हैं, तब भी जो आचरण मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रगान के लिए वो कर रहे हैं, तो एक केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केंद्र सरकार किस लिए होती है, राज्यपाल किस लिए होते हैं? भाई राष्ट्रगान का अपमान थोड़ी करेंगे सीएम बन करके। ये बात सोचने की एक हस्तक्षेप क्यों नहीं हो रहा है? भाई क्या राजनीतिक कारण आएंगे तभी हस्तक्षेप होगा? ये एक प्रश्न बनता है। अब नीतीश कुमार ये ऐसा कर रहे हैं, उनकी तरफ से, जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि किस अवस्था में उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया है, इसका क्या औचित्य है। अगर बयान नहीं आता है तो सिर्फ नीतीश कुमार थोड़े दोषी हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं लोग भी दोषी हैं, पूरी सरकार का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी भी शामिल है, जेडीयू भी शामिल है, दूसरे दल भी शामिल है। सबकी सामूहिक रूप से ये जवाबदेही है कि वो जवाब दे कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान क्यों कर रहे हैं। ये राष्ट्रगान का अपमान क्यों कर रहे हैं? अब मैं नीतीश कुमार का ये वीडियो जरा पूरा एक बार फिर से चलाइए। मैं चाह रही हूं कि ये वीडियो पूरा फिर से चलाया जाए और फुल स्क्रीन चलाइए ना इसको। मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं। अब इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 20 साल से वो बिहार में सत्ता के केंद्र में है। जब भी अलग हुए हैं तो जिसके साथ जाके जुड़े हैं उसकी सरकार बन गई, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। इसीलिए क्या आरजेडी डायरेक्ट अटैक से बच रही है? आरजेडी कहती रही है कि वो राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, पर वो साथ में ये भी कह रही निशांत कुमार आ जाएं। अब उनके बेटे को लेकर बहुत सी चर्चाएं, उनके बेटे को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि निशांत कुमार आएंगे। प्लीज 3070 में लीजिए इसे। मैं बार बार इसलिए कहती हूं क्योंकि बिहार में सिर्फ बिहार की सरकार नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर अब एक तरह से केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो क्या यही वजह है ममता जी कि बीजेपी बच रही है नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक से? क्योंकि विपक्ष का कहना, आरजेडी का कहना है कि अगर कोई और होता अभी तक तो बीजेपी कह देती तो राष्ट्रगान का अपमान है। अब यहां पर चुप। सुचरिता जी, देखिए जो हम लोगों ने देखा है वो बहुत पेनफुल है और ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि राष्ट्रगान का अपमान है और किसी को भारतवर्ष के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी चीज हो, किसी को यह अधिकार नहीं है कि भारतवर्ष के राष्ट्रगान का कोई अपमान करे। जो विजुअल्स है वो मैंने भी देखे। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार देखा आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड। मुझे लगा ये क्या एआई जनरेटेड है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि नहीं, ये तो सही चीज है। और एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि नीतीश बाबू वास्तव में बीमार हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार का जब 20 साल तक उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी धमक रखी, ऐसा आचरण उनका रहा नहीं है कि देश के खिलाफ या राष्ट्रगान के खिलाफ या राष्ट्रध्वज के खिलाफ उन्होंने कुछ किया हो, ऐसा कभी उनका आचरण नहीं रहा हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये बोल रही हूं कि ये जो आचरण है ये बहुत गलत है, ये स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अगर उनके वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बीमारी है तो डेफिनेटली उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि प्रधान सचिव जो उनके बगल में खड़े हैं वो भी टेंशन में है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। और कई बार अब वो ऑफ लेट रिसेंटली ऐसी चीजें कर चुके हैं जिससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि कोई ना कोई उनको स्वास्थ्य की मतलब मानसिक बीमारी है। मुझे लग रहा है अल्जाइमर शायद उनको हो गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये अपने मतलब सोच रही हूँ, व्हेन आई एम थिंकिंग अलाउड, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या उनको अल्जाइमर्स हो गया है, कि उनको याद नहीं रह रहा है वो क्या कर रहे हैं। तभी वो खुद गृह मंत्री होकर के पूछ लेते हैं कि भाई गृह मंत्री से बिहार प्रदेश के मेरी बात कराओ, फिर उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप ही हैं। और हाँ, अगर ये बात उठ रही है कि पार्टी के अंदर अब नीतीश बाबू को अपनी जगह कमान अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए, निशांत कुमार को सौंप देनी चाहिए, तो डेफिनेटली उनको ये कर लेना चाहिए। पर बिहार की राजनीति में बिहार में क्या ये है? मैं एक बार
आपसे पूछ लेती हूँ प्रेम जी, क्योंकि आप तो बिहार से ही आते हैं। बिहार में इस वक्त क्या निशांत कुमार की चर्चाएं हैं कि निशांत कुमार अब सत्ता में आएंगे और वो नीतीश कुमार से टेक ओवर कर लेंगे और उनको एक्सेप्ट भी कर लेंगे सब लोग, क्योंकि वहां बड़े बड़े सीनियर नेता भी है जेडीयू में, तो क्या ये आसान होगा? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स जो है व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हाँ। और चूंकि नीतीश और लालू की अपनी एक रही छवि, तो इसलिए बीजेपी में देखिए कोई वैसा चेहरा नहीं रहा जो उस जगह को ले, तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं। चलिए, प्रेम जी का ऑफ फ्रेम चला गया। लारी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बिहार में जो पूरा विपक्ष है वो इसी आस में बैठा है कि कब नीतीश कुमार वापस ले ले समर्थन, कब चंद्रबाबू नायडू वापस ले ले समर्थन और ये सरकार गिरे और फिर हम अपने पत्ते फिक्स करें। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी एक बात, मैं सारे चैनलों से सबसे मैं निवेदन करूंगा, नीतीश जी की हालत ठीक नहीं है, ये बात फैक्ट है। और हमारे फादर के दोस्तों में से हैं, हम लोग गए थे मिलने, इनसे मुलाकात हुई थी। तो अल्जाइमर है, ममता जी जो बात कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, इनको अल्जाइमर ही है। अल्जाइमर के मरीज जो है पुरानी बातें बहुत याद रखते हैं, नई बातें भूलते हैं। हाँ। नए चेहरे भूलते हैं, पुराने चेहरे बहुत अच्छे ढंग से याद रखते हैं। ये अल्जाइमर के मरीज में परेशानी है, तो इनके में ये निशानी है। क्योंकि हमारे फादर को देखते साथ वो 1977 का जेपी आंदोलन और ये सब बातें चालू हो गई थी। तो बुजुर्ग है, ठीक है, हो गया, इनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। बेहतर तो ये है, सेहत इनकी अच्छी नहीं है, ये बात सर इस वक्त समीर जी, इस वक्त यही मसला है। हम पॉलिटिकल लोगों हाँ। में यही मसला है कि हम लोग सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो होगा नहीं। मेरे फादर को, वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे फादर को देखिए रिटायरमेंट लेके बैठ गए, जनता दल का फॉर्मेशन, समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन, देखिए वो बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार हैं, लेकिन क्या अगले 5 साल भी समीर जी नीतीश कुमार ही रहेंगे? सवाल इंपॉर्टेंट ये है। और अगर नीतीश कुमार नहीं तो क्या ये मौका देगा बीजेपी या फिर आरजेडी को एक्सपेंशन का? समीर जी, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम सही समय है कि वो बिहार की राजनीति पर अपना कंट्रोल स्थापित करे। देखिए, नीतीश कुमार तो वही है ना जिन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया था कि वो बुजुर्ग हो गए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मुझे लगता है जब जॉर्ज फर्नांडिस का नीतीश कुमार ने टिकट काटा था तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि उनका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनके बेटे को राजनीति में लाने के लिए इसलिए बात की जा रही है कि जेडीयू के नेता जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कुर्मी और कोयरी का, और जो अति पिछड़ों का वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार के बेटे को लेकर आएंगे तो शायद जनता दल यूनाइटेड जुड़ी रहेगी, पार्टी में टूट नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव जो भी अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, तब तक किसी तरह की बात टूट ना हो और आरजेडी का उसका फायदा ना मिले। मुझे लग रहा है कि अब सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लीडरशिप को आगे करे, अपना मुख्यमंत्री बनाए और जो वैक्यूम क्रिएट होने वाला है नीतीश कुमार की राजनीति का जाने के बाद, इस चुनाव के बाद, वह वैक्यूम भारतीय जनता पार्टी भरे। और ये तय है कि अगले विधानसभा मुझे लगता है बिहार की एक ऐसी लेबोरेटरी रही है जहां पर केमिकल्स तो बदलते रहे हैं, लेकिन उस प्रयोग में जो बनकर निकलता है वो नीतीश कुमार ही होते हैं सीएम। अब ये राजनीति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, इसके लिए देखना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो ने बहुत सारी चर्चाएं बटोर ली।